रख दिया। जुल्फी बुखारी ने 4 ऑफशोर कंपनीज का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों की आगाही के लिए मुहिम चलाने का फैसला। कराची में घरों की जगह 20 मंजिला इमारतें बन रही हैं। 8 की जगह 20 इंच की लाइनें डाली जा रही हैं। वाटर कमीशन बरहम, 8-10 अफसरान को निकाल दें तो सब ठीक हो जाएगा। वाटर बोर्ड हुक्काम की सरजनिश कर दी। कराची कंटोनमेंट बोर्ड के CEO भी पेश, सफाई की यकीन दहानी। आज न्यूज की खबर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन। वज़ीर आला महमूद खान ने स्वात में जंगलात की कटाई पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं जंगलात जिंदगी है, तबाही की इजाजत नहीं दे सकते। सिविल अस्पताल हैदराबाद में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। खातून जाँ बहक, ऑपरेशन के दौरान पेट में कैंची छोड़ दी थी। 3 ऑपरेशन किए गए। गुरसा की दुहाई, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहार के भाई सरकारी जमीन पर कब्जे में मुलव्विस निकले। अब्सारुल हसन के खिलाफ सरजानी टाउन में पर्चा कट गया। KDA की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में हर तरह की खरीदारी बंद। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कॉरपोरेशन के 14,000 मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में समाजी इक्तिसादी तरक्की और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। में कैंची भूल गए। 3 ऑपरेशन किए गए लेकिन मरीजा की जान ना बचा सके। खातून की हलाकत पर वर्सा ने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि गफलत के जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुबैना गफलत या बेहिसी, एक और खातून दौरान इलाज जाँ बहक। हलाकत का यह वाकया सिविल अस्पताल हैदराबाद में पेश आया। शहजादी नामी खातून को 3 रोज कबल गायनी वार्ड लाया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। ताहम खून नहीं रुका। खातून के मजीद 2 ऑपरेशन किए गए लेकिन खातून चल बसी। वर्षा ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों ने मरीजा के पेट में कैंची छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। 3 दफा ऑपरेशन हुआ है और उसमें कैंची है, सीजर हो गई। उसके बाद में खून था। इन्होंने सफाई नहीं की वार्ड में, वो चलता रहा। वार्ड में इन्होंने भेज दिया, कोई था ही नहीं। की हलाकत पर वर्षा ने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि गफलत के जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद के बाद अब बात करेंगे स्वात की, जहां खातून ने वेटिंग रूम में ही बच्चे को जन्म दे दिया। डॉक्टर्स ने तकलीफ के बावजूद खातून को 10 दिन बाद आने का कहा था। स्वात के अस्पताल में पेश आया अफसोसनाक वाकया। वेटिंग रूम में बच्चे की विलादत हो गई। समाज के सेंट्रल अस्पताल में डॉक्टर का मुजाहरा किया। हमला खातून को मुनासिब चेकअप के बजाय 10 रोज बाद आने का कहा। इसी दौरान अस्पताल की इंतजार गाह में खातून की तबीयत बिगड़ गई और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। उर्सा ने डॉक्टरों की लापरवाही पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। तो रिपोर्ट आपने देखी। स्वात सेंटर अस्पताल सैदो शरीफ के वेटिंग रूम में बच्चे की विलादत का MS ने अब नोटिस लिया है और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अनवार अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार, बताइएगा, अब MS ने नोटिस लिया है, इंक्वायरी का हुक्म दिया है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल इस तरह है कि आज तकरीबन 2 बजे बुनीर की रिहायशी खातून जो इलाज की गरज से स्वात आई थी सेंट्रल अस्पताल की गायनी वार्ड में,
गायनी वार्ड में डॉक्टरों ने शिकस्त के बाद उसको 10 रोज बाद आने का कहा। जब वो बाहर आई तो रमेश जो है सईद शरीफ अस्पताल के डॉक्टर तारिक, उन्होंने एक्शन लिया है। उनसे मेरी अभी बात हो गई है। उनका कहना है कि हमने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जो भी डॉक्टर इसमें मुलविस निकला उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनवर अंजुम आपका। अब खबर दें सियासत की। सदारत के लिए मुश्तरका उम्मीदवार बनने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के जतन जारी हैं। उन्होंने कराची में पीर पगारा से मुलाकात की और सदारती इंतखाब में अपने लिए हिमायत मांगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ खावर हुसैन से। खावर, मुलाकात में किन अमूर पर बात हुई? जी, किंगरी हाउस पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है के नुमाओं के दरमियान जो है वो मुलाकात जारी है। फजलुर रहमान जो है वो विफाक में मुत्तहिदा अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जो है आज वो इसीलिए पीर साहब पगारा के पास आए हैं हिमायत हासिल करने के लिए। ताहम अभी दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो मुलाकात जारी है। पगारा ने उनसे कहा है कि वो अपने GDA के दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद जो है वो हतमी फ़ैसला करेंगे कि वो जो है विफाक में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत करते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी की हिमायत करेंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस वक्त जो सदारती उम्मीदवार हैं एतजाज़ अहसन, उनकी हिमायत करेंगे। अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ से बहादराबाद जाएंगे। बाहर आके मीडिया टॉक जी, तकरीबन आधे घंटे से ये मुलाकात जारी है और यकीनी तौर पे अब ये मुलाकात जो है वो ख़त्म होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि इस मुलाकात में क्या तय पाया है। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है यहाँ से बहादराबाद जाएंगे, वहाँ पर MKM की राब्ता कमेटी से जो है वो मुलाकात करेंगे और उनसे भी जो है वो सदारती इंतखाबात में अपने लिए हिमायत जो है वो हासिल करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खावर, आपसे मज़ीद भी अपडेट लेते रहेंगे। अभी आपको बता दें कि मौलाना फजलुर के लिए हिमायत ढूंढ रहे हैं, वोट तलाश कर रहे हैं। PTI रहनुमा बलूचिस्तान अरकान से वोट मांगने कोयटा पहुंच गए। आरिफ अलवी ने जीत का दावा भी किया। 4 सितंबर को जो इंतखाबात होंगे उस वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब होगा। हम लोगों के पास जाते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, नया पाकिस्तान का विजन दिखाते हैं, उस वजह से लोग हमारे साथ शामिल हैं। नया पाकिस्तान वही बन सकता है जिसके अंदर बलूचिस्तान अपने पैर पर मुकम्मल तौर पर खड़ा हो। सदारती इंतखाब और वोट का हुसूल, जोड़ तोड़ के लिए बेहतरीन जहांगीर तरीन फिर मिशन पर निकल पड़े। आरिफ अलवी के हमरा बलूचिस्तान के अरकान की हिमायत लेने कोयटा पहुँच गए। आरिफ अलवी ने अक्सरियत से कामयाबी का दावा किया। इमरान खान साहब का मशकूर हूँ कि मुझे बड़ी अहम जिम्मेदारी देने की ख्वाहिश की है और इंशाअल्लाह 4 सितंबर को जो इंतखाबात होंगे उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका नुमाइंदा भारी वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब होगा। जहांगीर तरीन ने तो हिमायत का हरबा भी बता दिया। हरबे हमने जो हरबा इस्तेमाल किया ना, हरबा किया प्यार मोहब्बत का। हम लोगों के पास जाते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, उनको नया पाकिस्तान का विजन दिखाते हैं, उस वजह से लोग हमारे साथ शामिल हुए। अब हम आए हैं इंशाल्लाह प्रेसिडेंट इलेक्शन में डॉक्टर अलवी साहब को कामयाब कराने के लिए। PTI रहनुमा ने नए पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान की तरक्की को जरूरी करार दिया। एक नया पाकिस्तान वही बन सकता है जिसके अंदर बलूचिस्तान अपने पैर पर मुकम्मल तौर पर खड़ा हो और कोई ग्रीवे हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आजम कोई काम नामुकम्मल नहीं छोड़ते। नए पाकिस्तान के क़याम के लिए तजर्बाकार लोग काम कर रहे हैं। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के नामों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान मुश्तरका मफादात कौंसिल के चेयरमैन होंगे। मज़ीद जानते हैं आजद के नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक बताएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं। जी देखिए, मुश्तरका मफादात कौंसिल एक आइनी ज़रूरत है इस मुल्क में और कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी है। 8 रुकनी कौंसिल है, इसमें चेयरमैन है, उनके साथ मेम्बरान है। चेयरमैन इमरान खान होंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है इस कौंसिल के चेयरमैन होंगे। बाकी चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर खजाना और वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता, इसके अलावा वज़ीर सनअत और पैदावार भी इस कौंसिल के मेंबर होंगे। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राना तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
अब बात करते हैं ओपोजिशन के एक और सदारती उम्मीदवार यानी कि पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन की, जो अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की दस्तबरदारी के लिए पुरुमीद हैं। वो कहते हैं कि नून लीग अगर अयाज सादिक को नामजद करती तो कुछ सोचा भी जा सकता था। सदारती इंतखाब में अपोजिशन की तकसीम के बाद अब हक में दस्तबरदारी के लिए उम्मीदों का गेम। आपको ले चलते हैं कराची किंगरी हाउस, जहां मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। हैसियत में लेट सामने आए, अगर ये पहले पता होता तो माहौल जो था वो बहुत बेहतर हो गया होता। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फेडरेशन मजबूत रहे और कोई ऐसा हम लोगों की तरफ से जुमला भी ना जाए जिससे खुदा न खास्ता फेडरेशन कमज़ोर हो। तो इनका पहले तो मैं शुक्रिया अदा ये करूँगा कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि ये इस सदारती इलेक्शन में दिन भी बहुत कम रह गए। इनको बाकी सूबों में भी जाना है, मगर इब्तिदा इस घर से किया है इनका कि हम GDA के सामने इनकी ये जो इधर तशरीफ़ लाए हैं जिस मकसद के लिए वो रखेंगे और ज़रूर कोई बेहतर अच्छा जवाब उनकी तरफ से भी क़िबला अर्ज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पीर साहब पगाड़ा शरीफ हमारी उम्मीदों का घर है। बुज़ुर्गों के वक्त से यहाँ हमारी हाज़िरी होती रही है और वही रिश्ता और वही मोहब्बत आज हमें की तायीद वो हमारी इस जद्दोजहद में तक़वियत का बायस बनेगी और हम अपना सफ़र कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा सकेंगे। मैं उनका तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह आज भी शफ़क़त का मुज़ाहरा किया है। ये बात अपनी जगह पर है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार लाने का फ़ैसला ज़रा ताख़ीर से हुआ, लेकिन किसी उम्मीदवार के साथ कोई कमिटमेंट उसी वक्त की जाती है जब मुख्तलिफ़ उम्मीदवार सामने हों और फिर उसके बीच में आप ये फ़ैसला करें कि मैंने किसकी हिमायत करनी है और किसका साथ देना है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी इस फ़लसफ़े के तहत मुझे मनसब सदारत के लिए उम्मीदवार बनाया है कि इस तरीक़े से तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो सब एक जगह मुज्तमे हों और सबके लिए काबिल कबूल हो सकें। और इस हवाले से चंद दिनों में इस तरफ काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है। मैं आने वाले दिनों में मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह ये मार्का बड़ी कामयाबी के साथ सर किया जाएगा। जमहूरी जद्दोजहद है, हम हमेशा जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं और आज भी इसी जज्बे के तहत हम इस मैदान में उतरे हैं कि हम मुल्क की वफाक को मजबूत करें, मुल्क को मुस्तहकम करें और पाक जमहूरी इस्तेहकाम को यकीनी बना सकें। ये गुजारिशात थी और इनकी तरफ से जो मुझे शफ़क़त मिली है, मोहब्बत मिली है, अब ये भी ज़ाहिर है कि अपने दोस्तों से मशावरत करेंगे, लेकिन जवाब चूँकि उनका मुस्बत है और अपने दोस्तों से मशावरत ये तो बारह हर एक के लिए ज़रूरी होता है। तो मैं
इंशाअल्लाह। बताइए कि आपने इलेक्शन के नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया था और बात यहाँ तक चली गई थी कि इलेक्शन में हल्फ ना उठाया जाए। अब आप मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं, तो क्या आपने नताइज तस्लीम कर लिए तो आप सदारती उम्मीदवार बने और अपोजिशन एक उम्मीदवार लाने में कामयाब होगी? इसमें एक बात जो मेरे ख्याल में उसको अलग सा एक हिस्से के तौर पर हम डिस्कस कर सकते हैं। चूँकि सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई, ऑल पार्टीज़ हुई और एक सोच जो हमारी तरफ से सामने आई थी कि हमें हल्फ ही नहीं उठाना चाहिए और इस इलेक्शन के नताइज को जब हम तस्लीम नहीं करते तो फिर इस ऐवान में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हमने दूसरी जमातों को सुना और ये नक्शा सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात तो है लेकिन अक्सरियत हैं, ये मुमकिन है, ये ज़रूरी नहीं था, तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने ये सोचा कि जब हम ख़ुद फैसला कर सकते हैं और इलेक्शन हम जीत सकते हैं, नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं, तो फिर हमें ऐवान में जाना चाहिए। अब जाहिर है जब हमने एक दफ़ा उम्मीदवार तय कर लिया कि ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ेगा, ये स्पीकर का अब लड़ेगा, ये डिप्टी स्पीकर का लड़ेगा, नंबर भी हमारे ज़्यादा थे, तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है जब तक आप हल्फ नहीं उठाएंगे आप उसके वोटर भी नहीं बन सकते। इस उसूल के तहत एक इज्तिमाई फ़ैसला हुआ और हम ऐवान में गए, दूसरी अपोजिशन पार्टियों की उसको कबूल किया है। जो अब जब सदारत का मरहला आया है तो सदारत के मरहले में भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कुछ थोड़ी सी टेंशन पैदा हो गई थी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। और हमेशा की तरह आज भी शफ़क़त का मुजाहरा किया, कह रहे थे मौलाना फजलुर रहमान जो कराची में पीर पगारा से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नून लीग और JUI को सदारती इंतखाब के लिए अपोजिशन की तकसीम का डर है। अपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल और अब्दुल गफूर हैदरी ने पीपल्स पार्टी को सदारती इंतखाब में इत्तेहाद का मशवरा दिया है। कहते हैं जरूरत है तमाम अपोजिशन मुत्तहिद। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी को सदारती इंतखाब के लिए मशवरा दे दिया। कहा जरूरी है अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारे, अपोजिशन की तकसीम का फायदा तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा। संजीदा इलेक्शन बना के इसमें कामयाबी हासिल की जा सके। अगर अपोजिशन का मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा तो वो यकीनन कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर अपोजिशन की तादाद को तकसीम किया गया तो इससे PTI के उम्मीदवार को वॉक ओवर मिल सकता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, खैबर पख्तूनख्वा से सदर बनना मुल्क के लिए बेहतर है। पीपल्स पार्टी को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अपोजिशन को तकसीम न करें, क्योंकि जरूरत है तमाम अपोजिशन मुत्तहिद हो। ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा आजमाइश है कि वो अपोजिशन को मुत्तहिद रखते हैं या अपोजिशन को तकसीम करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को अपील पर नजरसानी और जमहूरी फैसले के एहतराम का मशवरा भी दिया। और उधर अपोजिशन अपना इत्तेहाद मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि हुकूमत अपनी मजबूत पोजीशन पर पुरुमीद है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सदारती इंतखाब के लिए आरिफ अलवी को कोई चैलेंज नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए पार्लियामेंट बोगस है, इसके वोट जो हैं वो जाली हैं, लेकिन वो इसी पार्लियामेंट से वोट लेके मुल्क का सदर बनना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जारहाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदारती इंतखाब, सेनेट से अपोजिशन के वॉकआउट समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुखालिफिन को करारा जवाब। आज क्वेश्चन आवर को जिस तरीके से बिल्कुल मामूली बातों के ऊपर बिल्कुल बहाना बना के वॉकआउट किया गया, जिसकी कोई तुक्की नहीं बनती, कोई संजीदगी नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को रोजाना लाना दुरुस्त नहीं, उनका ट्रायल जेल में होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि उनका जेल ट्रायल हो। उनको लाया ही क्यों जाता है? और जेल के अंदर सहूलतें मौजूद हैं और वहाँ पर जेल ट्रायल जो है वो होना चाहिए। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर खर्चे से मुतालिक वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी के बयान का भी भरपूर जवाब दिया। सिक्योरिटी मसाइल तो हम सब के लिए हैं। मुझ पर खुद एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ, फिर पूरी कौम को कम से कम पार्लियामेंटेरियन को ये फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को थ्रेट्स सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के नहीं हैं, पाकिस्तान के बाहर के थ्रेट्स हैं।
क्या हमें उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? बतौर सिटीज़न क्या हमें ये करना चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए।